जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रहे हैं आपका 1 से 7 नवंबर का जो राशिफल है वो आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्यों अपना भविष्य जाने, हम क्यों उपाय करें। लेकिन वास्तव में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष जो है ये कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। ये आपको भ्रम में डालने के लिए नहीं है, ये आपको डराने के लिए नहीं है, और ना ही आपको आपके कर्म से दूर करने के लिए है। एस्ट्रोलॉजी रादर व्यक्ति को स्वतंत्र करती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी नॉलेज है जो कि आपको मुक्त करती है, बंधन में नहीं डालती है। यानी कि अगर आपको पता चलता है कि आने वाला समय इस प्रकार का हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली उसको अपने कर्मों द्वारा चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, और ऐसा है भी नहीं कि आपने जो भी कह दिया या जो भी सुन लिया या आपके भविष्य में जो लिखा है या आपकी कुंडली में जो लिखा है, आपकी ग्रह नक्षत्रों में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। ऐसा नहीं होता है। आप अपने कर्मों द्वारा, अपने आज के कर्मों द्वारा, अगर आप सचेत हो जाते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है, आप अपने आप को सचेत कर लेते हैं, सेफ्टी मेजर्स आप यूज करते हैं और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप उस समय को अवॉइड कर सकते हैं, या कम से कम जो प्रॉब्लम्स है उसको कम से कम में लेकर के आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर समझ में आता है कि समय आने वाला हमारे लिए अच्छा हो सकता है, आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ की डेस्टिनी को चेंज करने का, उसको बेहतर करने का एक टूल है, ना कि किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास है, और ना ही पत्थर पे लगी कोई लकीर है। ये राशिफल आपने अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखना है। जो भी आपकी जन्म कुंडली अनुसार राशि है उसके हिसाब से देखें। जिनको नहीं पता है वो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। कुछ लोगों का नाम उनको इतना सूट कर रहा होता है कि जो राशि है वो उनके नाम के हिसाब से चलने लगती है, उस हिसाब से ग्रह नक्षत्र उनको फल देने लगते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि किस प्रकार से आपको सूट कर रहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक ऑरा है, हर इंडिविजुअल का अपनी एक एनर्जी फील्ड है। तो आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ क्या मैच कर रहा है, वो आपको खुद ही देखना होगा। हम आपको संभावना बताने वाले हैं कि ये संभावना इस समय में हो सकती है। उस संभावना के हिसाब से आप समझ लीजिए कि इस तरीके की चीजें या इससे मिलती जुलती चीजें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। तो उसके लिए सतर्क हो जाइए। अच्छा समय है तो उसको भरपूर यूज कीजिए। ये राशिफल ग्रहों की गणना के हिसाब से तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, मैं आंखें बंद करती हूँ, जो विजन्स मुझे दिखाई देते हैं भगवान की तरफ से, जो प्रेरणा लगती है, जो इंट्यूशन आता है, उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमें काफी उससे हेल्प मिलता है, काफी गाइडेंस मिलता है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो आपका मनोबल काफी बढ़ने वाला है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रकार के इवेंट में जा सकते हैं, इवेंट होस्ट कर सकते हैं, किसी इवेंट में जा सकते हैं। कोई क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम वगैरह हो सकता है, वहां जा सकते हैं। अगर क्लासिकल म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा इस समय में कोई ऑफर या मौका आ सकता है। इस समय में अगर सिंगिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बात करें आपके ओवरऑल एनर्जी की, तो आप मुझे काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, एक्साइटेड लग रहे हैं किसी नई चीज की शुरुआत के लिए, किसी नई चीज के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। तो वो ये महीने की शुरुआत उस तरीके से काफी अच्छी होगी। करियर के रिलेटेड अगर बात करें, इस समय में किसी एक तो कुछ लोग तो छुट्टी लेकर के कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। किसी मंदिर वगैरह जा सकते हैं, तो एक तो वो चीज दिखाई दे रही है। अपने गांव वगैरह जा सकते हैं, किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है। अपने ऑफिस में इस समय में आपको कुछ डिफरेंट करने का मौका मिल सकता है, जो अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं करा है या आपने कभी नहीं किया है। बहुत डिफरेंट सी कोई अप्रोच हो सकती है, डिफरेंट सा कोई काम हो सकता है। एक तो वो काम करने का अवसर जो है वो इस समय आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी, काफी हार्ड वर्किंग रहेंगे, और काफी इस समय लीडरशिप क्वालिटीज आप में बढ़ेंगी, काफी ज्यादा बोलेंगे। इस समय में आप अपनी बात को अच्छे से पुट अप कर पाएंगे और लोग अथॉरिटी से आपकी बात भी सुनेंगे।
अगर आप किसी प्रकार की लीडरशिप पोजीशन में है तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इस समय में थोड़ा सा एटीट्यूड और स्टाइल आपके अंदर आ जाएगा और आप अपने आप को कुछ अच्छा फील करेंगे, जैसे कॉन्फिडेंस लौटा हो बहुत समय बाद, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर बिजनेस ओनर्स की, तो इस समय में बिजनेस ओनर्स को कुछ अच्छा मुनाफा होता हुआ लग रहा है, जिससे आप कुछ अच्छी चैरिटीज करते हुए लग रहे हैं, कुछ गरीबों के लिए कुछ करते हुए लग रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हुए लग रहे हैं। तो इस समय में काफी अच्छा कुछ मुनाफा आप बनाएंगे जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, या एक्सपेक्टेड भी था लेकिन फिर भी आपने सोचा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो फाइनली होता हुआ काफी लोगों के लिए लग रहा है। तो एक अच्छी चीज है। अगर किस तरह की माइनिंग वगैरह का काम है, आपकी खदान वगैरह का काम है, तो उसमें किसी को काफी हेल्प मिल रही है। अगर आपका किसी प्रकार का ऐसा काम है जहां भूमि से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, उसमें भी कुछ लोगों को लाभ हो सकता है। इस समय में अगर अपना मकान बेचना चाह रहे थे, अगर डील आपका चल रहा था, तो पैसा वहां से आ सकता है, एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, अच्छे में अपनी लैंड बेच सकते हैं, ऐसा किसी का लग रहा है, या प्लॉट बेच सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। होटल इंडस्ट्री से अगर जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनके लिए भी कुछ लाभ की प्राप्ति होती लग रही है। इस समय में आप कुछ अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए नए ग्लासेस ले सकते हैं, कुछ नया कोट ले सकते हैं, कोई नई हैट ले सकते हैं, कुछ आप स्पेशल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आपका और ज्यादा बूस्ट होगा। I collect small things for home and plan for new big thing buy in future. Yes, Guruma, you are right. राधे गुरुमा, I am from Canada. जय शनिदेव, मेरी मीन राशि है। गुरुमा, रियली आपकी बताई बातें सच होती हैं। मुझे आपसे मिलने का बहुत इच्छा होता है। मैं हमेशा देखती हूँ और आपका राशिफल का वेट करती रहती हूँ। थैंक यू गुरुमा, एकदम सच एंड शॉर्ट में सब कुछ परफेक्ट बताते हो एंड हमारे लिए प्रार्थना भी करते हो। थैंक यू गुरुमा, ऐसा लगा आपने मेरे बारे में ही बताया सब। यू आर ग्रेट, लॉट्स ऑफ लव यू टू। थैंक यू फॉर मिथुन राशिफल। जय गुरुमा, आपकी कही मुझसे सभी मैच होती है। धन्यवाद, आप पहले से सतर्क कर देते हो। आपकी राशि में बहुत ध्यान से सुनती हूँ। आपकी राशिफल डाला या नहीं डाला, आप जो बताती हो सब सटीक बताती हो। मेरी राशिफल और डाली है, मुझे इंतजार रहता है आपके राशिफल का। थैंक यू सो मच। जय गुरुमा, जय शनिदेव। गुरुमा, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आपकी बात सही होती है, ज्यादा टेंशन नहीं होती आपकी बात से। आप बहुत ही सही बताते हो गुरुमा, थैंक यू। गुरुमा के चरणों में सादर दंडवत। 100% राइट गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही कहा गुरुमा आपने। प्रणाम गुरुमा, सब सच बोला। मैं बस में चढ़ रही थी, मेरे पैर में लग गई। बिल्कुल सही बताया गुरुमा आपने, मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के एक तो पैरों में परेशानी हो सकती है किसी के, एक तो वो चीज लग रही है। दूसरा, चप्पल वगैरह जो भी पहनते हैं ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा अगर पॉसिबल है तो कैरी कर लेंगे। ऐसा लग रहा है आपकी चप्पल जो है वो रास्ते में टूट सकती है अगर आपको कहीं लंबा चलना है तो। इस समय में आपको लेटने का काफी मन करेगा, क्योंकि पैरों में आपके काफी दर्द होगी। नसों से रिलेटेड दर्द हो सकता है, साइटिका का प्रॉब्लम है उसका दर्द हो सकता है, आपके बिल्कुल तलुओं में दर्द हो सकता है, काफी जलन जैसा महसूस हो सकता है। काफी लोगों के लिए उससे रिलेटेड मतलब हेल्थ इशू है। सोएंगे तो सुबह जैसे क्या आधी नींद में उठेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है जैसे आसपास कोई है, ऐसी फीलिंग किसी को आ सकती है। एक तो ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। कुछ अजीब से अगर रात को उठ के कोई ऐसे कुछ अजीब सी शेप या ऐसी कोई शैडो वगैरह दिखती है, उससे भी कुछ लोग जो है वो घबरा सकते हैं। किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है। अगर ब्लड शुगर है आपको, तो उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव आ सकता है। अगर बहुत हाई रहती थी तो आपकी जो है नॉर्मल या बैलेंस हो सकती है। किसी प्रकार की जो शुगर रिलेटेड जो इशू है वो कंट्रोल होता हुआ कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और अगर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम था, ब्लड बहुत कम था, हीमोग्लोबिन कम था, तो वो भी किसी के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रकार की कोई आयुर्वेदिक पाउडर आप लेते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। और स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय में उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में बहुत बढ़िया करेंगे। एग्जाम है अगर इस समय में तो बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। और थोड़ा सा नर्वस जरूर रह सकते हैं लेकिन अच्छा जाएगा। बात करें अगर हम आपके रिलेशनशिप की, तो इस समय में जिनका भी ऑनगोइंग रिलेशनशिप अभी चल रहा है, वो अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके का कोई प्लान बना सकते हैं। दोनों मिलकर के कोई प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं किसी प्लानिंग के लिए। एक तो ये चीज नजर आ रहा है। दूसरा, जो सिंगल्स हैं अगर हम उनकी बात करें, तो इस समय में आपको अकेले कहीं घूमने का मन करेगा।
कि आप अकेले कहीं घूमें, अकेले कहीं जाएं। तो फिलहाल आपको ऐसा कुछ मुझे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, अकेलेपन से आपको जरूर प्यार होगा, खुद से आपको प्यार होगा, सेल्फ लव आपका बढ़ेगा, ये जरूर लग रहा है। कुछ लोग अपने साथ ही कोई वेकेशन ले सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। हाँ, वेकेशन पर किसी को कोई मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको अटैचमेंट होगा। या आपको कोई कपल दिख सकता है, उसको देख के आपको फील हो सकता है कि मे बी नाउ इट्स टाइम कि हमारी लाइफ में कोई आए, कोई ढंग का ऐसा मिलेगा तो देखेंगे। इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल्स अभी कंफ्यूज ही दिखाई दे रहे हैं। मैरिज के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी मैरिज के लिए, तो ऐसा कोई अच्छा रिश्ता इस समय में मुझे आता हुआ नहीं लग रहा है। अगर आता भी है इस समय में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैरिड कपल्स की मैं बात करूं तो उनके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन आपके पार्टनर इस समय पता नहीं बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, दूसरे लोगों से लड़ेंगे। आपके लिए भी लड़ सकते हैं और दूसरे लोगों से वैसे भी लड़ सकते हैं, कुछ तो एग्रेशन उनमें पड़ रहा है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये समय आपके लिए अच्छा जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।